औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है महाराज जी, ये कथन भी। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझनी है, अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं है। सावधानी का वर्णन किया गया, समझ रहे। औरत का स्वरूप जो है वो हमारी माँ भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह रहे, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसमें ना स्त्री वर्णन है पुरुष वर्णन है। अब जहां शास्त्रों में वर्णन की स्त्री को तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी को। समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, वैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तुम भयभीत रहे, किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही। ये तुम स्त्री को भोग्या मत मानो, ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुई। यही माताएं हैं, इन्हीं से बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान राजा महाराजा ऋषि मुनि सब इन्हीं से उपजते हैं। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो है ना, हम सब भी नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? हाँ, अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, सन्यास लिए हुए हो, और माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? इसीलिए कहा गया नरकस्य नारी। हम श्लोक भी पता है हमें, ऐसा नहीं कि पता नहीं। नरकस्य नारी नरक का स्वरूप है, ऐसा समझो। किसका? जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो। नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है? जननी समझानो पर नारी। तुम्हें माता के समान देखना चाहिए। तुम भोग रूप देखते हो, मतलब तुम स्वयं नरक के अधिकारी हो रहे हो केवल देखने मात्र से।